नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान ज्ञान में। आपको हिंदी पढ़ाता हूं और हिंदी में जो आज हम सेशन पढ़ने वाले हैं वो संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा से भी क्वेश्चन आपका पूछता है और क्या क्या पूछेगा, ठीक है। मैं उन बारीकियों पे ध्यान देता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड पर लगा है संज्ञा। इस संज्ञा जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पर नोट करवाया है, इसको जानने से पहले कुछ जान लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। देखिएगा ज़रा ध्यान से। संज्ञा क्या है यहाँ पे? संज्ञा बात आती है कि संज्ञा कहते हैं किसको हैं। तो अगर डेफिनेशन आप बचपन में पढ़े होंगे कि किसी भी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, उसको हम संज्ञा कहते हैं। ऐसे पढ़े होंगे आप, है ना। सेम वही तरीका है। कोई आपका जो है उड़ करके ऊपर से आसमान से नहीं आया हुआ है, वही परिभाषा है। बस इसमें मैं आपको थोड़े से शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या? सुनिए ज़रा ध्यान से। संसार में जितनी भी वस्तुएँ हैं, अगर कुछ भी चीज़ें हैं, घर है, मानव है, जानवर है, पेड़ है, पौधे हैं, नदियाँ, तालाब, कुछ भी है, अगर ये इस पृथ्वी पे कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी है, अगर उसका कुछ न कुछ नाम है तो उस सब नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मतलब कि पृथ्वी पर यानी कि संसार में, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उन चीज़ों का कुछ न कुछ नाम है तो मेरे भाई उसे को हम कहेंगे संज्ञा। वही है कि आपका नाउन कहलाता है, वही आपका संज्ञा कहलाता है। और आप बचपन में पढ़े होंगे कि किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सेम मैंने वही कहा है कि जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, अगर कुछ न कुछ उनका नाम है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं मानो कि बनारस है तो एक जगह का नाम है तो बनारस क्या होगा? एक संज्ञा होगा, है कि नहीं है। मान लें राम है तो एक लड़के का नाम है तो राम क्या होगा? संज्ञा होगा। ये घर है तो घर क्या है आपका? एक संज्ञा है कि नहीं है। ये आपका ये बोर्ड है, बोर्ड आपका क्या है? संज्ञा है। तो मतलब कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी वस्तु, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, अगर उसका कुछ ना कुछ नाम है तो मेरे भाई वो संज्ञा है। इंग्लिश में एक बड़ा ही प्यारा सेंटेंस है इसकी डेफिनेशन के लिए कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नाम वाली चीज़ें हैं सबको आप आँख बंद करके संज्ञा कहो, ठीक है। और संज्ञा जो होती है 5 प्रकार की, जो ये पाँचों के जो ये मैंने आपको नाम बताया ना कि संसार में कोई ही वस्तु उसका ना कुछ नाम है, इन्हीं सब नामों को ना 5 भागों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 5 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे संज्ञा। देखिए यहाँ पे नोट भी मैंने करवाया है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बचपने से पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, उस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जो होती है 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। आइए एक एक को बारी से जान लेते हैं किसे क्या कहेंगे, ठीक है। पहला है आपका यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? संसार में सभी नाम क्या है? संज्ञा है। तो मेरे भाई वह संज्ञा शब्द जिससे किसी भी खास पर्सनल किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम के बारे में बोध हो, अब उसके अलावा कोई न सिर्फ एकल हो, सिंगल हो, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बारे में अगर बात करेगा तो वहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो मैंने नोट भी करवाया कि जिस शब्द से हमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु अच्छा हो गया क्या? बंद कर दी। तो चलिए पहला है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? जान लेते हैं क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी भी खास, देखो मेरे भाई, केवल अगर पर्सनल, खास, एकल यानी कि खास किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बारे में अगर नाम पकड़ लिया ना, रख दिया ना, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो उसको व्यक्तिवाचक कहना चाहता है कि नहीं है। तो वही कह रहा है कि जिस शब्द से हमें किसी खास किसी व्यक्ति का नाम हो, पर्सनल, खास मतलब पर्सनल, किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मैं देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको बोलूँ कि मोहन क्या है। अब बताओ क्या मोहन अगर मैं नाम ले रहा हूँ तो क्या मोहन के अलावा और किसी लड़के के बारे में बात की जा रही है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, केवल मोहन के बारे में ही बात की जा रही है। मैं आपको कहूँगा ब्रह्मा। क्या है? ब्रह्मा। तो जैसे मैंने आपको ब्रह्मा लिखा, बताओ क्या और ब्रह्मा को छोड़कर क्या किसी और शिव, शंकर, भोले के बारे में बात की जा रही है? नहीं किया जा रहा है। मैं यहाँ पे ले लूँ गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो अब बताओ
क्या मैं गंगा नदी के अलावा और किसी नदी के बारे में बात कर रहा हूँ? क्या नहीं कर रहा हूँ। यानी कि जब भी पर्सनल की बात आती है, जब भी सिंगल खास की बात आती है, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, अब मोहन ले लीजिए, और ले लो, पेड़ में किसी के ले लो, आप लो बरगद का पेड़, क्या हो जाएगा? बरगद। क्या हो जाएगा आपका? बरगद का पेड़। अब मैं अगर पेड़ कहा था तो पूरी जाति का होगा, क्योंकि पेड़ में बहुत सारे पेड़ आएंगे। मैंने पर्सनल नाम किस पेड़ का ले लिया? बरगद का। अब तो नहीं ना कि कोई इसमें है, नहीं, केवल सिंगल बरगद पर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और देखो, मैंने कहा कि लखनऊ, क्या है? लखनऊ। अब बता दो, क्या लखनऊ के अलावा और कोई है? नहीं, यानी कि मैंने पर्सनल लखनऊ के बारे में बात किया। बनारस, क्या है? बनारस, मैंने केवल बनारस के बारे में बात किया। मैंने कहा कि आम, क्या लिखिए हमने? आम, है कि नहीं है? अब देखो थोड़ा आम भी क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा जाति का बोलते हैं कि आम के भी कई सारे क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। इसमें एक बड़ा प्रसिद्ध है, आता है आम, इसका नाम है चौसा। क्या है? चौसा का नाम आता है। तो ये खास होता है, यानी कि पर्सनल किसी खास के बारे में बोल होता है। चौसा जो आम होगा आपका क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने नाम आपको नोट कराया, सबके सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं है? मुंबई, क्या है आपका? मुंबई है, याद रखिएगा। मुंबई, मुंबई में मैंने केवल खास किसी चीज़, किसी नगर का नाम ले लिया, महानगर का नाम ले लिया, तो मुंबई हमारा क्या हो जाएगा? आप बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम इससे यही सीखें कि जब भी किसी खास पर्सनल एकल की बात की जाए, उसके नामों के बारे में बात की जाए, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नाम में ही डेफिनेशन छिपा हुआ है, नाम में ही डेफिनेशन छिपा हुआ है। क्या? कि जिस शब्द संज्ञा से हमें क्या होता है? एक ही प्रकार की वस्तुओं का व्यक्ति स्थान का क्या होता हो? बोध होता हो। अब एक ही प्रकार का मतलब क्या? कि उस नाम को लेते समय क्या आ जाता है? उस जाति की सभी वस्तुएं क्या है उसमें समाहित हो, आ जाती हो। ठीक है, कॉमन बातें आ जाती हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे जातिवाचक हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ कि लड़का, तो जैसे मैंने अब लड़का नाम यहाँ पे एक शब्द लिया, तो लड़का शब्द यह बता दे रहा है कि अब इसमें लड़का में केवल पर्सनल लड़के के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, ना पर्सनल इसमें राम है, ना मोहन है, ना सोहन, यानी कि पूरे मोहन सोहन सभी लड़के, पूरे लड़के जाति का बोध यहाँ पे करा दिया। एक जाति का बोध करा है लड़का शब्द। लड़की, मैं ना तो सीता के बारे में बात किया, ना ही ममता के बारे में बात किया, मैं पूरी लड़की समुदाय के क्या किया? बात किया। तो लड़की जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। पेड़, मैं किसी पर्सनल पेड़ के बारे में बात नहीं किया, ओवरऑल, ठीक है, जितने भी पेड़ होते हैं कॉमन हमने नाम रख दिया, तो पेड़ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। नगर, ना मैंने मुंबई के बारे में बात की, ना मैंने इलाहाबाद के बारे में बात किया, ना मैंने लखनऊ के बारे में बात किया, क्या हो गया आपका? नगर जो हो जाएगा आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आदमी, आदमी में भी क्या? मैंने किसी पर्सनल आदमी के बारे में नहीं किया, पूरे समुदाय के बारे में बात किया, तो आदमी भी क्या हो जाएगा हमारा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और देख लो किताबें, ना मैंने हिंदी की बात की, ना मैंने मैथ की बात की, ना मैंने अंग्रेजी की बात की, मैंने किताब जो लिया, क्या लिया? आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और देख लो गाय, अब बोलेंगे गाय सर, क्या गाय के भी होते हैं क्या जातिवाचक व्यक्तिवाचक? एकदम होते हैं। साहिवाल गाय बड़ा ही एक प्रसिद्ध नस्ल है, तो साहिवाल जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जबकि गाय क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। पेन, अब पेन भी तो कई तरह की हैं, जेल पेन है, बॉल पेन है कि नहीं है, ब्लैक है, ब्लू है कि नहीं है? तो मैंने पेन जो शब्द लिया है कि जाति, क्या लिया? एक जातिवाचक संज्ञा ले लिया। ठीक है, कपड़े, अब कौन से कपड़े? सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, ठीक है कि नहीं है, या हल्के कपड़े, डार्क कपड़े, किसी मैंने पर्सनल का नाम नहीं लिया, कॉमन नाम लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से हमें यह लगता है कि पूरे उस जाति की क्या बोध करा रहा है, ठीक है, पर्सनल किसी के बारे में बोध नहीं करा रहा है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आप बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। देखो, भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक है, और ट्रिक क्या है कि जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो? त्व लगा हो, ता लगा हो, पन लगा हो, है कि नहीं है, वट लगा हो, ये सबके सब प्रत्यय कहलाते। क्या कहलाते हैं? ये सबके सब प्रत्यय कहलाते हैं। अगर ये प्रत्यय कहीं आपको दिखाई देते हो, आंख बंद करके बताओ कि ये सबके सब क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है। ठीक है, पहचानेंगे कैसे? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। इसका कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु और
किसी भी व्यक्ति हो गया, वस्तु होगा, उसके भाव के बारे में वो चले, उसके दशा के बारे में पता चले, उसके रंग के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसकी क्रिया के बारे में, उसके व्यापार के बारे में, उसका रहन चाल स्वभाव आदि के बारे में अगर बात चले यानी पता चले तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। पहचानने का तरीका कि जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो? त्व लगा हो, ता लगा हो, पन लगा हो, वट लगा हो, बड़ी ई क्या होता है? बड़ी ई लगा हो, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा भी, आप थोड़ा देखिए यहाँ पे। जैसे में देखिए प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता। अब आप बताइए इसको पहचानने का एक तरीका और है कि जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है? आप उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि प्रसन्नता, तो कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो उस प्रसन्नता को छू नहीं सकते, आप उसको महसूस करके हाँ वो खुश है या दुख है कि नहीं है, तो प्रसन्नता हो गया है कि नहीं है। दीनता क्या हो जाएगा? दीनता। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसमें जो ता लगा है वो प्रत्यय लगा है, और ता प्रत्यय बता रहा है कि ये भाववाचक संज्ञा है। ममता क्या हो जाएगा? ममता। अब आप कहेंगे तो ममता एक लड़की का भी नाम है? नहीं। ममता देखा तो कहीं कौन सा ममता? जो एक माँ के अंदर गुण छिपा होता है अपने बच्चे के प्रति, वो वाला ममता, ठीक है? इसमें ता क्या लगा है? प्रत्यय लगा। ममत्व, आप नाम सुने होंगे, ममत्व। आप पहचाने कैसे इसको कि भाववाचक संज्ञा है? क्योंकि इसमें त्व प्रत्यय लगा है। और थोड़ा देख लो यहाँ पे, चतुराई क्या है? चतुराई। इसमें क्या लगा है? इसमें आई प्रत्यय लगा है, चतुर प्लस आई। और देखो और क्या हो जाएगा? ईमानदारी क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी। इसमें जो है ईमानदार क्या इस होता है जी? ईमानदारी। इसमें बड़ी प्रत्यय लगा, ठीक है? बड़ी की मात्रा लगा है। ईमानदारी। बेईमानी क्या है? बेईमानी। तो जितने भी मैंने शब्द आपके सामने लिख रहा हूँ ये सब सारे के सारे क्या है? इसमें भाववाचक संज्ञा के ये क्या हैं? शब्द हैं। और पहचानने का तरीका कि तो लगा हो, ता लगा हो, पन लगा हो, वट लगा हो, बड़ी की मात्रा आता है तो सबके सब जो होते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है? और देख लो थोड़ा सा। दुख क्या हो जाएगा? दुख। और क्या हो जाएगा? सुख। दुख सुख। आनंद क्या हो जाएगा? आनंद। और प्रसन्नता हो ही गया है, ठीक है? चतुराई है कि नहीं है? ये सबके सब क्या हैं? सबके सब जो हैं ये भाववाचक संज्ञा हैं। क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा को आप महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। और पहचानने का तरीका आपके सामने में रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है हमारा समूहवाचक संज्ञा। क्या कर रहा है? समूहवाचक संज्ञा। देखो इसके भी नाम में क्या छिपा है? डेफिनेशन छिपा हुआ है। समूहवाचक संज्ञा पहचानेंगे कैसे इसको? तो मान लो मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बता रखा है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं और कुछ न कुछ का नाम है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस शब्द से हमें यह माइंड में मैसेज जाए, संदेश जाए कि यार ये कहीं ना कहीं ग्रुप का बोध करा रहा है, किसी न किसी समुदाय के बारे में, झुंड के बारे में बोध करा रहा है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी व्यक्ति वस्तु के समूह यानी कि ग्रुप में कहीं खड़े हुए हैं, समूह में कहीं खड़ा हुए हैं के बारे में ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में बाजार। अब बता दो जैसे ही बाजार शब्द हमने लिखा आपके दिमाग में क्या मैसेज गया? आप बता दो आपके दिमाग में क्या मैसेज गया कि कहीं ना कहीं बाजार जहाँ होगा वहाँ पे एक लोगों से तो बाजार लगेगा नहीं, यानी कि बहुत लोगों का भीड़ वहाँ पे होगा। तो कहीं ना कहीं ये समूह का बात कर रहा है, ग्रुप का बात कर रहा है। बाजार। मेला। अब बता दो क्या मेला एक लोगों से लगता है? नहीं। मेला में क्या होता है? बहुत सारे लोगों का समूह होता है, बहुत दुकानें होती है, भीड़ होता है। भीड़ यानी कि कोई क्या है? समूह का बोध करा रहा है। जो शब्द है भीड़, जो शब्द है जो है कि ग्रुप का बोध करा रहा है। ग्रुप क्या हो गया? ग्रुप हो गया। खुद समूह क्या है? समूह शब्द भी कैसा है आपका? आप बताएंगे ये ग्रुप का बोध कर रहा है। और देखो सभा। अब जहाँ पे सभा होगी क्या वहाँ पे अकेले लोग होंगे? नहीं, सभा में बहुत सारे लोग होंगे। समिति। अब जहाँ पे समिति होगा वहाँ भी अकेले लोग होंगे क्या? नहीं, बहुत लोगों का ग्रुप होगा, समूह होगा। सभा हो गया, समिति हो गई। और देख लो दल। अब दल होगा तो क्या वहाँ पे एक लोग होंगे? नहीं, दल में भी क्या होंगे? बहुत सारे लोग होंगे। और देखो झुंड। क्या हो जाएगा? झुंड, ठीक है? झुंड, दल, सभा, समिति। और देख लो बाजार हो गया आपका। और क्या हो गया? अंगूरों का गुच्छा। क्या हो जाएगा? अंगूरों का गुच्छा हो जाएगा। तो जहाँ भी गुच्छा शब्द होगा कहीं ना कहीं एक नहीं होगा, बहुत शब्दों का क्या होगा? समूह होगा। तो अंगूरों का क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुच्छा हो जाएगा, ठीक है? और कुछ है क्या?
सभा होगी, समिति होगी, बाजार हो गया, मेला हो गया, झुंड हो गया, भीड़ हो गया, सबके सब कहीं ना कहीं क्या है ये, सबके सब कहीं ना कहीं ये समूह का बोध करा रहे हैं, किसी न किसी ग्रुप के बारे में बोध करा रहे हैं। तो ये सभी के सभी शब्द कैसे शब्द हैं, समूहवाचक संज्ञा के क्या है ये शब्द हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कर रहा है हमारा, अगला है पांचवा और लास्ट यही होगा, पदार्थवाचक संज्ञा। क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा। अब किसे कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ मतलब पहले जानो होता क्या है। पदार्थ को हम कई नामों से जानते हैं। एक पदार्थ का मतलब होता है द्रव्य। क्या होता है, द्रव्य। अब अंतर है द्रव्य और द्रव में। एक द्रव होता है और एक होता है द्रव्य। क्या होता है, एक द्रव होता है, एक द्रव्य होता है। द्रव्य मतलब किसी वस्तु, कोई भी, जैसे आपका क्या हो गया, सोना, चांदी, तांबा, ईंट, पत्थर है कि नहीं है, तो ये द्रव्य है। और द्रव मतलब होता है पानी। क्या है, पानी। तो अंतर है, यानी कि जब भी किसी तत्व के बारे में, पदार्थ के बारे में बात किया जाए, यानी द्रव्य के बारे में बात किया जाए, तो वहाँ पे हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। पहचानें कैसे, जितने भी पदार्थों के नाम है, धातुओं के नाम है, धातुओं के नाम है, खनिजों के नाम है, सबके सब कहीं ना कहीं क्या आ जाएंगे, पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे में देखो परिभाषा इसका देख लो, कहा है कि जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी भी तरल, यानी कि कोई आपका लिक्विड हो, तेल हो, है कि नहीं है, आपका क्या हो, जल हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, धातु हो, अधातु हो, खनिज हो, इन सब के बारे में ज्ञान की बोध प्राप्ति हो रही है, बोध हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा। पहचानेंगे कैसे, दो चार का नाम लिख रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ पानी, तो पानी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है, पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। और देख लो, और क्या होता है, सोना। क्या है, सोना भी क्या आपका एक धातु है, सोना। चांदी, चांदी आपका क्या है, तो चांदी आपकी एक धातु है। पीतल क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। ठीक है, तांबा हो जाएगा, है कि नहीं है, तांबा हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। ठीक है, सबके सब क्या है, धातुएं हैं। और देख लो, और देख लो आपका घी क्या हो जाएगा, घी हो जाएगा। तेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा। ठीक है, नमक हो जाएगा, नमक भी क्या है आपका एक पदार्थ ही है। सीमेंट का नाम सुनोगे। ठीक है, सीमेंट कैसा संज्ञा है, जो सीमेंट है आपका पदार्थवाचक है। ठीक है, बालू का नाम सुनो, मतलब बालू। ठीक है, बालू भी आपका कैसा है, पदार्थवाचक संज्ञा है। लोहा, लोहा भी कैसा शब्द है, आप बताएंगे, पदार्थवाचक संज्ञा है। कैसा है, पदार्थवाचक संज्ञा है। सल्फर, सल्फर, सल्फर कैसा है, आप बताएंगे, पदार्थवाचक संज्ञा है। कैसा है, मैग्नीशियम या मैग्नीज, ले लो मैग्नीज, मैग्नीज भी क्या है आपका पदार्थवाचक संख्या है। तो लोहा, सोना, चांदी, सल्फर, मैग्नीज, घी, तेल, नमक, सीमेंट, बालू, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, सबके सब कहीं ना कहीं क्या है, ये पदार्थवाचक संज्ञा है। क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। आई होप कि आपको वीडियो ये समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये थे आपके संज्ञा के प्रकार, जो ज़्यादा गहराई तक नहीं पूछता है, इसलिए मैं भी इसके अंदर तक नहीं गया। ठीक है भाई, उतना ही जानो जो आपके एग्जाम में होता है। ऐसा पढ़ने के लिए बहुत सारा है, तो बाकी बेकार का पढ़ के क्या होगा जो आपको एग्जाम में आया ही ना। ठीक है, तो ये संज्ञा था, इससे बाहर जो है कि नहीं पूछेगा, बस जानकारी होनी चाहिए कि हाँ कैसे पहचानेंगे, तरीका क्या है पहचानने का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।